दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोग जो मेरे को फ़ोन करते हैं तो वो एक क्वेश्चन ज़्यादातर पूछते हैं कि सर, हम जब काम लेने जाते हैं तो हम जो रेट देते हैं और कोई और दूसरा उसको कम रेट में काम में ले लेता है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है। मैं इस पे बात करूँगा और इसको बड़ी एक एक चीज़ मतलब इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितने भी नए लोग हैं उनको इस बात का आइडिया नहीं होता है और वो इस चीज़ के कन्फ्यूजन में रह जाते हैं कि हमें काम नहीं मिला और दूसरा उसको कम रेट में ले गया। तो उसकी वजह से आगे चल के जो नए कैंडिडेट हैं वो भी क्या करते हैं, अगले उस काम को कोई और जगह अगर काम गया तो उसको उस तरीके से रेट को डाउन करके काम ले लेते हैं। तो वहाँ पे उनको क्या प्रॉब्लम आती है, उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मैं ये सारी बातों पे एक एक करके पॉइंट वाइज अलग अलग समझाने की कोशिश करूँगा। आप इन बातों से प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करिएगा। आप अगर काम करते हैं तो इन चीज़ों को देख लिएगा कि वाकई में क्या ऐसा होता है। अगर ऐसा होता है तो आप मुझे इस चीज़ को बता भी सकते हैं कमेंट में कि रियलिटी में ऐसा होता है नहीं होता है, क्योंकि मैं जो बातें करता हूँ वो मैं मेरे अपने प्रैक्टिकली काम के बेस पे, मेरी नॉलेज के बेस में जो मैं करता हूँ मैं वो बताता हूँ लोगों को। ये चीज़ें अपने हिसाब से मतलब सुन के या सुनी सुनाई बातों पे मैं कभी भी वो नहीं करता या मैंने किसी को ज्ञान बांटने की कोशिश नहीं करता हूँ। दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है, मान के चलिए एक काम की हम बात करते हैं, कोई भी XYZ काम होता है, उसको कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब इसमें डिपेंड कर जाता है काफ़ी चीज़ों पर। जैसे मैं अगर बिल्डिंग की बात करता हूँ, नई बिल्डिंग बनानी है तो ज़्यादातर लोग हैं वो स्क्वायर फीट पे काम करते हैं, यानी कि कवर्ड एरिया पे काम करते हैं, चाहे वो विद मटेरियल हो चाहे वो लेबर रेट हो। दोस्तों, इन बातों को थोड़ा सा आराम से समझने की कोशिश करिएगा, मैं इस पर भी बात करूँगा। दूसरा पॉइंट, इसके अंदर और सारी चीज़ें हैं, मेंटेनेंस से संबंधित हो गया, या कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ सेपरेट एक ही काम होता है। जैसे कोई किसी ठेकेदार को कहीं पे काम मिल रहा है जी, खाली चिनाई का काम मिल रहा है, कहीं पे प्लास्टर का ही काम मिल रहा है, कहीं पे बाउंड्री वाल का काम मिल रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ बिल्डिंग्स ऐसी होती है जिसका मेंटेनेंस का काम मिलता है, कुछ काम ऐसे होते हैं जैसे रोड का काम हो गया, कुछ रोड में नया बनाने का काम अलग हो गया, कुछ ऐसा होता है कि रोड के ऊपर जब गड्ढे पड़ जाते हैं, जिसको हम हमारी भाषा में, ठेकेदारी भाषा में है, पैच वर्क बोलते हैं, यानी कि गड्ढे पड़ जाते हैं, वो पैच होते हैं, उनको भरने का, रिपेयर का, पैच वर्क रिपेयर वर्क काम होता है, पैच रिपेयर वर्क काम होता है। ये अलग अलग बातें होती है। ये जो काम करते हैं उन लोगों को इन चीज़ों का आइडिया होता है। मैं ये सारी चीज़ों में बात करूँगा आपसे। अब स्टार्ट करता हूँ मैं एक पॉइंट से। पहला लेता हूँ, अगर बिल्डिंग के रेट में अगर ऐसी कंडीशन आती है कि हमें कम ज़्यादा देने पर क्या कंडीशन होनी चाहिए। दोस्तों, ये चीज़ें हमें एक उदाहरण के तौर पर समझना चाहिए। दोस्तों, होता क्या है, ठेकेदार भी आपको 2 से 3 तरीके के होते हैं। अब 3 तरीके के ठेकेदार होते हैं, वो क्या है, इस पे मैं पहले बात कर लेता हूँ। पहला ठेकेदार वो होता है जिसके पास अपनी कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, जो बड़े ठेकेदार होते हैं, जिनके पास मतलब बड़ा टर्नओवर होता है, उसके पास इंजीनियर होते हैं और सुपरवाइज़र होते हैं, 50-50, 60-60 हज़ार के इंजीनियर होते हैं। ऐसे जो ठेकेदार होते हैं जिनकी कंपनियां होती है, वो अगर काम को लेंगे तो दोस्तों मान के चलिएगा उसके हिसाब से वो सारा कैलकुलेशन करते हैं, अपना पूरा खर्चा जोड़ते हैं, अपनी ऑफिस का खर्चा जोड़ते हैं, यानी कि अपना पूरा स्टाफ का खर्चा जोड़ते हैं कि इसके अंदर हमारा जो भी इंजीनियर है, सुपरवाइज़र है, ये साइड पे आना जाना है, उसके बाद में हम जो ड्राइंग अगर प्रोवाइड करेंगे तो उसका खर्चा है। तो वो अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड कर जाता है। अगर हम और चीज़ों को छोड़ दें तो एक एवरेज पकड़ के चलते हैं ठेकेदारी की श्रेणी में, तो वो क्या करते हैं, बड़े जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उनके आधार पे वो इस बात को सोच के रेट देते हैं कि हमारा इंजीनियर भी आएगा, सुपरवाइज़र भी काम आएगा। दूसरी चीज़, हमारा भी यहाँ पे सुपरविज़न होता है, यानी कि आने के लिए मीटिंग करनी होती है 8 दिन में या 4 दिन में, एक टाइम होता है उनका फिक्स होता है मालिकों से मीटिंग करने का। तो वो सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। उनकी रेट दोस्तों
काफ़ी ज़्यादा होती है, ये कन्फर्म है। मैं अपने उस पर बता रहा हूँ, मैं ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट। अब आते हैं दूसरे प्रकार के ठेकेदार पे। दूसरा प्रकार मैंने किसको रखा है? जो ठेकेदार मीडियम है। मीडियम का मतलब मान के चलिएगा उसके पास प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो नहीं है, लेकिन छोटी जैसे प्रोप्राइटर या प्रोप्राइटरशिप या फर्म, ये ऐसी होती है फर्म, मतलब पार्टनरशिप फर्म हो गई, ये अगर उसके पास है तो इसको, जो ये ऐसे ठेकेदार होते हैं, ये एक लेवल में काम लेते हैं। ये क्या करते हैं, इनके पास इंजीनियर की जगह सुपरवाइजर से काम चला लेते हैं। अब सुपरवाइजर मान के चलिए 15 से 20,000 25,000 में आ जाएगा, और इंजीनियर जो होगा 30,000 40,000 में आएगा, तो उसकी बचत वो वहाँ पे कंप्रोमाइज कर जाता है, तो उसकी रेट थोड़ी कम हो जाती है। दूसरा पॉइंट हो गया, आपको समझने करिएगा। और इसमें मैं एक चीज़ और बताऊंगा, वो भी चीज़ें आपको ध्यान से सुननी होगी, क्योंकि वो भी चीज़ें इसी पर डिपेंड कर जाती है ठेकेदारी में। ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब आते हैं हम तीसरा। दोस्तों, तीसरा जो पॉइंट होता है, जो एक मिस्त्री टाइप का जो ठेकेदार होता है, उसको क्या करना होता है, वो उस काम को उनसे ले लेता है, या तो बड़े कॉन्ट्रैक्टरों से ले लेता है, या मिडिल वाला जो बीच वाला कॉन्ट्रैक्टर है उससे ले लेता है। वो पेटी में काम लेते हैं। पहला पॉइंट, पेटी में जब वो काम लेते हैं तो उसको उस तरीके से मान के चलता है कि मुझे किसी सुपरवाइजर की ज़रूरत नहीं होगी। वो खुद एक मिस्त्री टाइप का होता है, तो हो सकता है ज़रूरत पड़ी तो वो अपना खुद भी काम कर सकता है। वो अपने 2-4 आदमी अपने उसके रखता है, चाहे फैमिली पर्सन मान सकते हैं उनको, या फिर रिश्तेदारी टाइप में ऐसे मिला जुला के वो ऐसे आदमी होते हैं, वो अपना काम ले लेते हैं और वो उस काम को पूरा कर देते हैं। अब उस तरीके से अगर देखा जाए तो वो सारी चीज़ें निकल के आ जाती है कि जो थर्ड पार्टी यानी तीसरे नंबर का जो कॉन्ट्रैक्टर मानते हैं, वो उसको और भी कम रेट में काम कर देगा। ये तीनों पॉइंट आपके क्लियर हो गए हैं। अब तीनों पॉइंटों में से एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, हर आदमी का अपना अपना खर्चा है, अपनी अपनी रेट होती है, अपनी अपनी प्रॉफिट होती है, अपना अपना आना जाना सारा कुछ होता है। इसमें अब कैलकुलेशन अगर आप करते हैं तो कैलकुलेशन करके देखिएगा। पहले पॉइंट पे तो इंजीनियर का अगर 50,000 भी मान के चलते हैं, 40,000 भी मान के चलते हैं, अगर 6 महीने या 12 महीने एक बिल्डिंग में 6 महीने भी मान के चलते हैं, तो 2-3 लाख रुपए नॉर्मली उसमें खर्चा उसका बढ़ जाता है। फिर उनके बड़े खर्चे हैं, आना जाना सारी चीज़ें, तो वो हो गया। सेकंड पॉइंट पे ठेकेदार क्या करता है, सुपरवाइजर से काम चला लेता है, तो 6 महीने का प्रॉफिट अगर इंजीनियर का बचाता है तो वो मान के 2-3 लाख रुपए अपना बचा के अपना खुद आना जाना भी हो जाता है, उसे वो मैनेज कर सकता है। वहाँ पे आ गया रेट का। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं उसको, जो हमारा मतलब मिस्त्री टाइप का इंजीनियर होता है। उससे अगर हम देखें तो वो क्या करते हैं, वो इसी प्रकार अपना लेवल से नीचे काम करेंगे, उनको ज़्यादा खर्चा होता नहीं है, किसी को लेना देना होता नहीं है, उसकी कोई कंपनी नहीं होती है, वो एक सिर्फ काम करके दे देते हैं मालिक को या बिल्डर को या ऐसे ठेकेदारों को। पेटी में काम लेते हैं तो पेटी में वो करके दे देता है, तो वो सस्ता भी कर लेता है। अब आता है दोस्तों दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट के अंदर जो हम मेंटेनेंस का काम करते हैं, बिल्डिंग का मेंटेनेंस, जैसे बाहर का काम होता है, ऐसी चीज़ों को अगर हम देख के काम करते हैं तो इसमें भी ठेकेदार वही 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन 3 प्रकार के ठेकेदारों में इसके अंदर ज़्यादातर लोग फंसते हैं ठेकेदारी में। क्यों फंसते हैं, इसका एक रीज़न मैं आपको बहुत बड़ा बता रहा हूँ। दोस्तों, होता क्या है, जो ठेकेदार इस काम को करता है, चाहे वो पहले कैटेगरी का हो, चाहे वो दूसरी कैटेगरी का हो, चाहे वो तीसरी कैटेगरी का हो, इसके अंदर होता क्या है, एक लमसम रेट होता नहीं है। और जिसने भी अगर मेंटेनेंस के काम में लमसम रेट दे दिया तो दोस्तों मान के चलिएगा वो ठेकेदार हर वक्त फंसेगा और वो मतलब उसके घाटा जाने की सौदा ज़्यादा होता है। क्यों होता है, इसका मैं एक रीज़न बता रहा हूँ आपको। इसका रीज़न ये है कि मेंटेनेंस के काम में कभी भी आपको एक रेट नहीं देनी चाहिए। अब इसके बारे में मैं आपको आगे एक वीडियो बताऊंगा, उसमें सारी चीज़ें बताऊंगा कि रेट को किस तरीके से दिया जाता है कंपनियों में। जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, चाहे वैसी कंपनी है, अब वैसे काम होते हैं, चाहे मालिक का हो चाहे किसी का भी XYZ, उसमें ध्यान रखना चाहिए। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों, इसके अंदर जो रेट देते हैं लोग,
उसके अंदर 3 तरह के लोग होते हैं। तो 3 तरह के लोगों में से एक जो पहली सीढ़ी है वो और दूसरी सीढ़ी है वो, यानी कि एक बड़ी कंपनी वाला और एक मीडियम वाला, वो ही काम करते हैं। तीसरी वाला इसमें काम नहीं करता, क्योंकि तीसरी वाली जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उसको उस ठेकेदार को काम बहुत कम मिलता है। वो ठेकेदार पेटी में लेके काम कर सकता है, लेकिन डायरेक्टली कंपनी से काम नहीं लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गया खत्म। अब इसके अंदर 2 पॉइंट होते हैं। जो भी लोग अगर किसी चीज़ की रेट देते हैं तो उस रेट के अंदर एक प्रॉब्लम होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, ये ध्यान रखिएगा। जो लोग इस काम को अच्छी तरीके से करते हैं तो उनको उन बातों का पता होता है कि इसके अंदर जो भी काम हम कर रहे हैं उस काम को करने में खर्चा कितना आ रहा है। क्योंकि मेंटेनेंस के काम में दोस्तों मान के चलिएगा बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आपकी लेबर कहाँ रह रही है, क्योंकि अगर पुरानी बिल्डिंग है उसके अंदर आदमी रह रहे हैं तो वहाँ पे आपकी लेबर नहीं रह सकती। तो आपका एक खर्चा ये बढ़ गया कि लेबर बाहर रहेगी, किराए पे रहेगी, तो उसका खर्चा बढ़ जाएगा आपका। तो वहाँ से अगर कोई लेबर बाहर से आएगी तो उसका किराए पे लेंगे तो वो लेबर महंगी आएगी, तो उसके लिए हमें भी महंगा, उसकी दिहाड़ी महंगी देनी पड़ेगी। तो ये चीज़ बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ आ जाती है कि लेबर को काम के बारे में ऊपर या नीचे का काम डिपेंड कर जाता है। फोल्डिंग लगेगी, उसका किराया, काम छोटा होता है फोल्डिंग पूरे में लगती है, तो इसकी भी दिक्कत हो जाती है। दूसरी चीज़, इसके अंदर माल मेटेरियल पर सप्लाई करने के लिए क्या ऑप्शन है आपके पास, वो भी चीज़ें आपके डिपेंड कर जाती है। तीसरी चीज़, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेंटेनेंस के काम में छोटे छोटे काम होते हैं। छोटे छोटे का मतलब जैसे मेंटेनेंस पे कहीं पे कोई प्लास्टर खराब हो गया, उसको छुड़ाना है और उसको फिर दोबारा करना है। उसके लिए इतना आदमी काम नहीं करके देगा। लेबर जो काम करती है, लेबर या मिस्त्री, वो इतना अगर लंबी चाल है तो उसमें काम खींच देता है, लेकिन छोटे काम में काम नहीं खींच के देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी आपकी लेबर महंगी हो जाती है, माल मटेरियल भी कम ज़्यादा लगता है और माल मटेरियल वेस्ट भी ज़्यादा होता है। इन चीज़ों पर भी ध्यान रखा जाता है। अब लोग कहते हैं कि दूसरे ने दे दिया कम रेट और तीसरे ने दे दिया ज़्यादा रेट, तो जिसको कम दिया उसको काम मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये बात तो सत्य है, काम मिलेगा, लेकिन इसमें आप इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, आप जो भी काम कर रहे हैं उसकी आपको पहले पूरी कैलकुलेशन करके आप अगर रेट दे रहे हैं तो दोस्तों आप मान के चलिएगा अपने हिसाब से रेट देंगे तो आपको कम का मतलब समझ में आ जाएगा कि इससे अगर मैं कम जाता हूँ, मतलब रेट में कम जाता हूँ, तो हमें घाटा होगा। अगर कोई आदमी उस काम को उससे कम रेट में लेता है तो दोस्तों मान के चलिएगा उसको घाटा होता है। अगर 100 के काम को आप मान के चलिएगा 80 रुपये या 60 रुपये में लेते हो तो घाटा जाना स्वाभाविक है। आप इस चीज़ को भूल जाइए कि मुझे काम मिलना ज़रूरी है, नहीं, काम मिलना ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ एक चीज़ और ज़रूरी होती है, वो होती है आपकी प्रॉफिट। अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन अगर आपको उसमें मिल रहा है तो आप उस काम को ले सकते हैं। उतने डाउन में आपको जाना होगा जितने डाउन में आपको काम भी मिल जाए और अपना प्रॉफिट भी मिल जाए। अब इस पर 2 चीज़ें डिपेंड कर जाती हैं। डिपेंड ये कर जाती है कि कोई उस काम को 15% प्रॉफिट पर लेता है, कोई उस काम को 10% प्रॉफिट पर लेता है, कोई उस काम को 8% प्रॉफिट पर लेता है। लेकिन दोस्तों अगर आप उस प्रॉफिट को आप मान के चलिए अगर 4% या 5% प्रॉफिट पर चलेंगे, मान के चलिए छोटा काम है 10-20 लाख का ही अगर काम है और उसमें आप अगर 5% पर प्रॉफिट पे जाते हो तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकल के आ जाती है लास्ट में जाके काम करते टाइम में कि उसके अंदर आपको ऐसे खर्चे होते हैं वो आप सोच भी नहीं सकते। बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, आपको आइडिया भी नहीं लगा सकते कि जब काम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आ जाती हैं। कुछ ऐसे फंडे फंस जाते, कुछ एक्स्ट्रा आइटम हमारे अंदर में घुस जाते हैं, उसका भी हमें पता नहीं लगता। हम वैसे हालांकि इस चीज़ को मान के चलते हैं कि जब भी कोई काम करते हैं तो उसमें लिख देते हैं कि अगर आपका जो हमने जो रेट दी है, मान के चलिए कि हमने जो रेट दी है कि भाई पलस्तर की मान के चलिए ये रेट है और चढ़ाई की ये रेट है और रोड़ी की ये रेट है, इसके अलावा अगर कोई और काम निकलता है तो उसकी एक्स्ट्रा रेट होगी। लेकिन उस रेट में बहुत सारी चीज़ें अंदर निकल के आ जाती हैं। मेंटेनेंस के काम में ज़्यादातर ऐसा होता है। उस तरीके से अगर आप काम करते हो तो उनमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। उसी प्रकार अगर हम बाउंड्री बार में ले लें
तो बाउंड्री वाल के अंदर भी वही कंडीशन हो जाती है। बहुत सारे लोग पता है बाउंड्री वाल में कहाँ फंस जाते हैं, खुदाई के टाइम में फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं खुदाई के टाइम में? क्योंकि उनको पता नहीं होता कि नीचे जो बाउंड्री वाल की खुदाई होती है उसके अंदर मिट्टी कैसी है। अगर वैसी लूज मिट्टी है तो आराम से खुद जाएगी, अगर ज़्यादा लूज मिट्टी है तो उसको ज़्यादा खोदना पड़ेगा, क्योंकि उसको साइडों से वो गिर जाती है, वो भी दिक्कत होती है। तीसरी चीज़, अगर वो चीज़ है वहाँ पे पत्थर वगैरह निकल के आ गए, पत्थर के अगर पथरीली मिट्टी है या पत्थर निकल के आ गए तो पत्थर को निकालने में बड़ा टाइम लगता है, तो उसका अलग से चार्ज होता है। ये चीज़ें सारी रूल रेगुलेशन के आधार पर लिखी होती है। अगर आपको इन चीज़ों को देखना है तो आप बुक से संपर्क कर सकते हैं, यानी कि बुक के अंदर ये सारी चीज़ें लिखी होती है। मैंने एक बुक पहले भी बताई है, मैं अभी भी बता रहा हूँ, इंजीनियर एस्टीमेट एंड कॉस्टिंग, ये बुक है, बुक का नाम है, और BN दत्ता इस बुक के लेखक है। अगर आप चाहें तो इस तरीके से इसको बुक को खरीद सकते हैं, देख सकते हैं, उसके अंदर सारी चीज़ें हैं, ABCD XYZ लिखी होती है। लेकिन दोस्तों समझने की कोशिश करिएगा, ये जो बुक है दोनों में आती है, हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है। आपको समझने के लिए सारी चीज़ें दोनों में कोई सी में भी आप समझ सकते हैं, ये चीज़ें देख सकते हैं। इस तरीके से अगर आपको रेट एनालिसिस करें, रेट को बनाएं, और उसके बाद में आप कभी भी ये ना सोचें कि काम लेने के लिए मुझे एकदम कम रेट में जाना है। अगर आपको ये भी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए, चाहे आपको काम ना मिले लेकिन घाटा ना लगे दोस्तों। अगर आपको काम मिलता है और घाटा लगता है, वो सबसे बुरी बीमारी है, वो आपको सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होगा। आप मान के चलिए आपको काम मिले और अपना प्रॉफिट भी बचना चाहिए, चाहे कम बच जाए, वो मैं मान के चलता हूँ। 1 लाख पे हम, और एक चीज़ सबसे बड़ी और बता रहा हूँ दोस्तों, हम जो प्रॉफिट सोच के चलते हैं, 10% सोच के चलते हैं, तो दोस्तों मान के चलिएगा घटा बढ़ा के वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर जो निकल के आती है उससे वो 2% 4% और कम हो जाता है, 5% तक कम हो जाता है। 10% मान के चलते हैं तो 5% ही प्रॉफिट बचता है हमारा। ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है बहुत सारी चीज़ों में। ये मेंटेनेंस के काम में ज़्यादा होता है, क्योंकि बिल्डिंग जो नई बनती है तो नई बिल्डिंग में तो फर्क पड़ता है, उसमें नई बिल्डिंग के अंदर तो पूरा क्लियर होता है कि ये चीज़ हमें बनानी है, तो इसके अंदर हमें पूरा दिखता है, क्योंकि ड्राइंग होती है तो दिखता है। अब जो पुरानी बिल्डिंग होती है, मेंटेनेंस के जो काम होते हैं, उनके अंदर ये चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। आपको जब भी कोई काम करना है, बिल्डिंग रेनोवेशन का काम करना है, इंटीरियर का काम करना है, और ऐसी चीज़ें जो हैं, इंटीरियर हो चाहे इलेक्ट्रिकल का हो, चाहे वो प्लम्बर का हो, पुराने काम की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे आपका फैब्रिकेशन का हो, चाहे कारपेंटर का हो, चाहे पेंटर का हो, चाहे इलेक्ट्रिकल का हो, चाहे आपका बहुत सारे जो भी कॉन्ट्रैक्टर जो काम करते हैं, पुराने काम को तोड़ करके दोबारा करने में बहुत सारी चीज़ों की अड़चन पैदा हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में तो आपको काम करते वक्त रुकना भी पड़ सकता है। प्लम्बर काम कर रहा है, बिजली का काम जरूरी होता है तो पहले बिजली का करना पड़ेगा। हो सकता है कि पहले बिजली वाला काम कर रहा है लेकिन प्लम्बर की वजह से बिजली का रोकना पड़ सकता है। तो ये चीज़ें हैं, आपका काम भी रुकेगा, बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत आती है। तो इन बातों को सोच कर ही आप अपना रेट फिक्स दें, आप अपने तरीके से दें, किसी की तरफ ध्यान ना दें कि मुझे उसने कम रेट दे देगा तो मुझे काम नहीं मिलेगा। दोस्तों काम ना मिले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घाटा चले जाएगा, सबसे बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो दोस्तों आपको और जानकारी के लिए आप अपने चैनल तेज शिवली कॉन्टैक्ट को चैनल को जो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे आने वाली हर वीडियो आपको मिल सकेगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप एक लाइक करिएगा। थैंक यू दोस्तों।